हेलो दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल सीकर लाइव स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे प्रतिशत का टॉपिक। प्रतिशत के टॉपिक में हमने ऑलरेडी 6 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। हम क्लास नंबर 7 पढ़ते हैं। क्लास नंबर 7 का फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है, खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर इनकी बिक्री की संख्या 15% क्या हो जाती है? कम हो जाती है। खिलौने के बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ, ये बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन बोल रहा है खिलौने के मूल्य में 20% की क्या हो जाती है? वृद्धि। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखाई थी? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखाई थी? 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखाई थी 1/5। 1/5। तो क्या इसके बाद में क्या बोल रहा है? इनकी बिक्री की संख्या 15% कम हो जाती है। ये बोल रहा है 15% क्या हो जाती है? कम। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखाई थी? 3/20। 3/20। तो 5 की चीज थी, 5 की कोई चीज थी, उस पर एक की वृद्धि होगी 6। 5 की कोई चीज थी, उस पर एक की क्या होगी? वृद्धि। एक की क्या होगी? वृद्धि। तो कितने की होगी? 6 की। फिर इसके बाद है इनकी बिक्री की संख्या में क्या होगी? 15% की कमी। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखाई? 3/20। तो 20 रुपए थे उसका मूल्य। मूल मूल्य कितना था? 20 रुपए। कितने की कमी होगी? 3 की। 20 पे 3 की कमी, तो कितने की बिकेगी? 17। कितने की बिकेगी? 17 की। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो। 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 100। 5 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो 100। फिर उसके बाद 6 को 17 से मल्टीप्लाई करो। 6 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो गुणा किया तो 102। तो कितने की वृद्धि हुई? पैसों में कितने की वृद्धि हुई? 2 की। कितने की? 2 की। 2 की वृद्धि किस पे हुई? 100 पे। 2 की वृद्धि किस पे हुई? 100 की। 100 रुपए की चीज थी, वो 102 रुपए में बिक रही है, तो कितने की वृद्धि? 2 की। तो 2 की वृद्धि होगी किस पे हुई? 100 रुपए पे। किस पे? 100 पे। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो। प्रतिशत में बदलते हैं तो किससे गुणा करते हैं? 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो। तो 2% की क्या होगी? 2% की क्या होगी? वृद्धि। आंसर क्या आ गया? 2% की वृद्धि। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 2% की वृद्धि। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 84। 84 क्वेश्चन बोल रहा है, अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है तथा 27,000 रुपए की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है? ये पूछ रहा है कि अजय नाम का लड़का है, वह कुल अपनी आय में से 25% तो घर पे खर्च करता है, 15% यात्रा पर, 10% कपड़ों पर, ये 5% खाद्यान्न पर ये खर्च करता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन सुनो आप। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि घर के किराए पर, घर पर तो कितना करता है? घर पे 25%। घर पे 25%। घर पे कितना करता है? 25%। फिर उसके बाद में खाद्यान्न पे, खाद्यान्न खाद्यान्न पे कितना करता है? खाद्यान्न पे 5%। खाद्यान्न पे 5% करता है खर्च। फिर उसके बाद में यात्रा पे कितना करता है? यात्रा पर करता है 15%। यात्रा पर कितना? यात्रा पे 15%। फिर 10% कपड़ों पर। कपड़ों पे कितना करता है? 10%। कपड़ों पे 10%। तो कितना खर्चा हो गया टोटल? टोटल बताओ कितना खर्चा हो गया? 25 और 5, 25 और 5 30, 30 और 15 45, 45 से 10 55। 55% कर चुका है। 55% कर चुका है ये अजय नाम का। घर पे 25%, खाद्यान्न पे 5%, यात्रा पे 15%, कपड़ों पे 10%। तो कुल मिला के खर्च कर चुका है 55%। तो खर्च तो कितना हो गया? 55%। बचाए कितना? 45%। खर्च कितना? 55%। बचाए कितना? 45%। तो रुपए में कितना बचा रहा है? 27,000 रुपए। रुपए में कितना बचा रहा है? 27,000 रुपए। लेकिन परसेंट में कितना बचा रहा है? 45%। रुपए में कितना बचा रहा है? 27,000 रुपए। परसेंट में कितना बचा रहा है? परसेंट में 45%। कितना? 45%। तो क्या पूछ रहा है? आय, अजय की मासिक आय कितनी है, ये पूछ रहा है। अजय की मासिक आय कितनी है? तो 100 से गुणा कर दो। हमेशा आय कितनी होती है? 100%। कितनी होती है? 100%। फिर 9 से काटो। 9 पंजे 45। 9 से काटो इसको। 9 3 27। कितनी बार कट गया? 3000 बार। फिर 5 से काटो। 5 6 30। कितनी बार कट गया? 600 बार। 600 को 100 से गुणा किया तो
600 को 100 से गुणा किया तो कितना आएगा 60,000। कितना आएगा 60,000। उसकी मासिक आय कितनी आ गई 60,000। अजय की मासिक आय कितनी आ गई 60,000 रुपए। 60,000 रुपए कितनी 60,000 रुपए उसकी मासिक आय आएगी। इसका 84 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 84 नंबर का 60,000 रुपए। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर बोल रहा है नेक्स्ट 85 क्वेश्चन बोल रहा है कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। क्या बोल रहा है कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है, ये बोल रहा है। फिर उसके बाद में क्या बोल रहा है क्वेश्चन सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। क्या है आधा है। फिर उसके बाद सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 रुपए है। कितना 1,08,000 रुपए है। तो क्या पूछ रहा है आगे कौशल का मासिक वेतन कितना है, यह बोल रहा है कौशल का मासिक वेतन कितना है। क्वेश्चन शुरू से पढ़ो। कौशल का मासिक वेतन K फॉर कौशल कौशल का मासिक वेतन का कौशल के मासिक वेतन का 12%। कितना 12%। कौशल के मासिक वेतन का 12%। फिर उसके बाद नंदिनी के मासिक वेतन के नंदिनी N फॉर नंदिनी के मासिक वेतन का 16%। ये बोल रहे क्वेश्चन 16% समान है, ये बोल रहा है कि कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% बराबर है। प्रतिशत से प्रतिशत काट लो 4 से काटो बराबर में काट सकते हो आप। 4 से काटा दो 3 बार, 4 से काटा दो 4 बार। ये कौशल इधर n है, n नीचे आ जाएगा बट्टे में, n की नीचे आ जाएगा बट्टे में। इधर कितना है इधर 4 है, यह 3 बट्टे में चला जाएगा 4 के नीचे चला जाएगा। तो अनुपात में वैल्यू क्या आ गई कौशल की 4 नंदिनी की 3। कौशल की कितनी आ गई 4, कौशल की तो 4 नंदिनी की 3। फिर इसके बाद में क्या बोल रहा है क्वेश्चन बोल रहा है सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। क्या बोल रहा है एस फॉर सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। नंदिनी के मासिक वेतन एन फॉर नंदिनी के मासिक वेतन का क्या है आधा 1/2 है। सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है, यह बोल रहा है। तो एस एन इधर आ जाएगा, बच गया कितना 1/2 बच गया, बराबर में कितना बच गया 1/2। तो एस की तो वैल्यू क्या आ गई, सुरेश की वैल्यू अनुपात में कितनी आ गई 1, नंदिनी की अनुपात में वैल्यू कितनी आ गई 2, नंदिनी की अनुपात में वैल्यू 2। इधर कितनी है नंदिनी की 3, इधर 2, इधर 3, इधर 2। तो इनकी वैल्यू अनुपात में बराबर करो। एलसीएम लेके इनकी तीनों को इन दोनों की वैल्यू नंदिनी की वैल्यू दो जगह अलग अलग है, तो इसको अनुपात ये अनुपात में है, इसको एलसीएम लेके बराबर करो। तो इधर एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का 3 और 2 का 6। तो इधर 6 करने के लिए यहाँ को 2 से गुणा करेंगे, 2 से नीचे गुणा किया तो ऊपर भी 2 से गुणा करेंगे। इधर एलसीएम 6 आया था ना, तो 6 यहाँ करने के लिए 3 से गुणा, 3 से यहाँ गुणा किया तो ऊपर भी 3 से गुणा करो। तो 4 दूनी 8, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 दूना 6। तो नंदिनी की अनुपात में वैल्यू यहाँ कितनी आएगी 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6। तो तीनों की वैल्यू लिख लो। कौशल K फॉर कौशल N फॉर नंदिनी, S फॉर सुरेश, इन तीनों की वैल्यू लिख लो। कौशल की कितनी है अनुपात में 8, कितनी 8। नंदिनी की अनुपात में वैल्यू कितनी है 6, नंदिनी की 6। सुरेश की अनुपात में वैल्यू कितनी है 3, ये तीनों की आ गई। फिर आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 रुपए। कितना है सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 रुपए है, ये बोल रहे हैं 1,08,000 रुपए है। तो वार्षिक वेतन है, यहाँ अनुपात में वैल्यू किसकी है मासिक वेतन की, किसकी है मासिक वेतन की, ये वार्षिक वेतन है। तो वार्षिक वेतन को मासिक वेतन में बदलने के लिए 12 से भाग दे देंगे। कैसे भाग देंगे 12 से काटो, 12 नाम 108। तो मासिक एक अनुपात की वैल्यू क्या आ गई, एक अनुपात की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 9,000 रुपए। कितनी आ गई मासिक वेतन एक महीने का
9,000 रुपए, 9,000 रुपए। तो सुरेश का मासिक वेतन कितना है? 9,000। सुरेश का मासिक वेतन कितना है? 9,000। सुरेश का मासिक वेतन कितना आ गया हमारे पास? 9,000। सुरेश का मासिक वेतन 9,000। अब क्या बोल रहे हैं? सुरेश का मासिक वेतन अनुपात में कितना है? 3। अनुपात में कितना है? 3। अनुपात में तो 3 है, रुपए में कितना है? 9,000। एक महीने की आय आ गई, मासिक आय आ गई सुरेश की 9,000, अनुपात में 3,000। अब क्या पूछ रहे हैं? कौशल का मासिक वेतन कितना है? कौशल का मासिक वेतन ए अनुपात में कितना है? 8। अनुपात में कितना है? 8। 8 से गुणा कर दो तो कौशल का मासिक वेतन आ जाएगा। फिर काटो, 3 से काटा तो 3,000 बार। कितनी बार कट गया? 3,000 बार। 3,000 को 8 से गुणा किया तो 8 थी 24, तो कितना आ गया? कौशल का मासिक वेतन कितना आ गया? कितना आ गया? 24,000 रुपए। कितना आया? 24,000 रुपए कौशल की मासिक आय आ चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर क्या आया? 24,000 रुपए कौशल की मासिक आय है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बोल रहा है 86 क्वेश्चन बोल रहा है कोई व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। क्या करता है? खर्च करता है। फिर बोल रहा है निर्वाह खर्च में वृद्धि होने के कारण उसके खर्च में 37.1/2% की वृद्धि होती है। क्या होती है? उसके खर्च में 37.1/2 की क्या होती है? वृद्धि होती है। फिर तथा उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि होती है। उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है? ये बोल रहा है। हमेशा आय कितनी होती है? हमेशा 100%। कितनी होती है? 100%। तो उसकी आय लिख लेते हैं। एक तो आय होती है, एक तो क्या होती है? इधर लिख लो। एक तो आय, आय बराबर होती है खर्च प्लस बचत के। खर्च प्लस बचत के बराबर होती है आय। आय किसके बराबर होती है? खर्च प्लस बचत के बराबर होती है। तो उसकी बचत, उसकी खर्च में 37.1/2 की क्या होती है? वृद्धि। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, बताई थी। 37.1/2 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखाई थी? क्या लिखाई थी? 3/8। कितनी? 3/8। खर्च में 3/8 की क्या कर देता है? वृद्धि। फिर उसके बाद तथा उसकी आय में 16.2/3% की क्या होती है? वृद्धि होती है। 16.2/3% की क्या फ्रैक्शन लिखाई थी? 1/6। क्या लिखाई थी? 1/6। तो ऐसी वैल्यू, ऐसी आय मानो कि 8 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। ऐसी आय मानो 8 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए, तो क्या मानेंगे? लगभग 6,000 रुपए। आय क्या मानेंगे? ऐसे मान लेते हैं, आय मान लेते हैं उसकी 6,000 रुपए, दोनों से कटेगी। आय कितनी? 6,000 रुपए। तो आय तो आ गई इसकी 6,000। कितनी आ गई? 6,000। तो खर्च कितने कर दिया? 80%। क्या बोल रहा है? आय, अपनी आय का 80% क्या कर देता है? खर्च कर देता है। तो 6,000 का 80% निकालना बताया था, निकालना। 6,000 का 80% निकालो, बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटो, 60 से 80 को गुणा किया तो 48, कितना आ गया? 4800। खर्च कितना कर दिया उसने? 4800 रुपए। कितना खर्च कर दिया? 4800 रुपए। बचाया कितना? 6,000 में से 4800 रुपए खर्च कर दिया, बचाया कितना? 1200 रुपए। कितना बचाया? 1200 रुपए। खर्च कितना किया? 4800 रुपए। 6,000 में से 1200 रुपए क्या बचा लिया? 1200 रुपए की बचत कर ली उसने। फिर इसके बाद में क्या बोल रहा है? उसके खर्च में 37.1/2% की क्या कर देता है? वृद्धि। हमारे अकॉर्डिंग कितनी कर रहा है? 3/8 की। फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखी इसकी? 37.1/2% की 3/8। तो 3/8 की 8 पे 3 की क्या कर रहा है? वृद्धि। 8 पे 3 की वृद्धि, तो ऐसे लिखो 11/8। 11/8। 8 पे 3 की वृद्धि करेगा तो 11/8 की वृद्धि करेगा। इसका 4800, ऐसे लिखो 4800 का 11/8। 8 से काटा तो 600 बार। 600 को 11 से गुणा किया तो 600 को 11 से गुणा किया तो 11 चिगानी 66। 11 चिगानी 66। तो 6600 क्या करता है? 6600 क्या करता है? खर्च कर देता है। 6600 क्या करता है? खर्च कर देता है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है? तथा उसकी आय में 16.2/3% की क्या कर देता है? वृद्धि कर देता है। तो 16.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिखाई थी? 1/6। तो 6 पे की 1 की वृद्धि करा है। 6 पर कितनी वृद्धि करा है? 1 की। 6 पर कितने की वृद्धि करा है? 1 की। तो 7 की। 7/6। 7/6। 7/6। तो 7/6 निकालो इसका। 6,000 का 7/6 निकालना बताया है आपको। इधर निकालो 6,000 का 7/6। 6,000 का 7/6। 6 से काटा तो
6 से काटा तो 1000 बार, 1000 को 7 से गुणा किया तो 7000, उसकी आय आ गई कितनी 7000, कितनी आ गई 7000। तो 7000 रुपए उसकी आय है, 6600 रुपए खर्च करता है, 7000 रुपए आय है, 6600 रुपए खर्च करता है, तो कितना बचाता है, कितना बचाता है 400 रुपए, कितना बचाता है वो, वह कितना बचाता है 400 रुपए। 7000 तो उसकी आय है, ऐसे समझो 7000 तो उसकी आय है, 6600 रुपए खर्च करता है, 400 रुपए क्या करता है बचाता है। फिर क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है उस व्यक्ति की वर्तमान बचत कितनी है, वर्तमान बचत। तो 400 बचाता है किस पे 7000 पे, 400 तो बचा रहा है वो कौन बचा रहा है, कोई भी व्यक्ति है इसमें कोई भी, तो 400 रुपए तो वह बचा रहा है, किस पे बचा रहा है 7000 रुपए, किस पे बचा रहा है 7000 रुपए। परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, 40 को 7 से भाग दो, 40 को 7 से भाग दिया तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, कितना बच गया 5 बटे में 7। तो इसका आंसर क्या आ गया 5 सही 5 बटे 7, कितना आ गया 5 सही 5 बटे 7%। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 बोल रहा है राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9520 रुपए बचाता है, उसकी मासिक आय कितनी है। ये बोल रहा है कि एक राम नाम का लड़का है, उसकी उसकी आय है 100%, 100% में से 20% तो क्या कर देता है अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर खर्च कर देता है, फिर शेष आय का 15% पुस्तकों पर खर्च कर देता है, फिर शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च कर देता है, फिर लास्ट में वो बचाता है 9520 रुपए बचाता है। तो उसकी क्या पूछ रहा है मासिक आय। तो मासिक आय इसमें इस क्वेश्चन में दी हुई नहीं है, तो हम मान लेते हैं मासिक आय उसकी 800 रुपए, कितनी मान लेते हैं 800 रुपए। राम अपनी मासिक आय का 20% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है 20% तो खर्च कर देता है, बचाता कितना है 80%, 80% हटाने के लिए बटे में 100%, हटाने के लिए बटे में 100। फिर क्या करता है शेष आय का 15% पुस्तकों पर खर्च कर देता है, तो शेष आय यह है x का 80%, शेष आय की ये हमारे पास कितनी है ये है, शेष आय कितनी है ये, फिर शेष आय का 15% पुस्तकों पर खर्च कर देता है, 15% तो खर्च कर देता है, बचाता कितना है 85%, तो 85% की बचत करता है, परसेंट हटाने के लिए बट्टे में 100। फिर क्या बोल रहा है शेष आय ये है हमारे पास, शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च कर देता है, तो बचाता कितना है 70%, बचाता कितना है 70% बट्टे में 100 गुणा, फिर 30% खर्च कर देता है, यही दिया हुआ है 30% कपड़ों पर खर्च कर देता है। फिर उसके बाद है अब उसके पास 9500 रुपए की बचत करता है, तो बचा कितना रहा है ये बचा रहा है हमारे अकॉर्डिंग इतना बचा रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9520 रुपए की बचत करता है, 9500 रुपए की बचत करता है, तो काटा पीटी कर लो, ये भी हमारे पास बचत है, ये भी बचत है, ये भी बचत है। फिर x का मान निकालना है, x क्या मानी थी हमने आय, तो काटा पीटी कर लो, 0 से 0, 0 से 0, 20 से काटो 4 बार, 20 से काटा 5 बार, 5 से काटा 17 बार, 5 से काटा 20 बार, फिर इसको काटो 17 से काटो 17 एकम 17, 17 5 85, कितना बच गया 10, 2 उतार दिया 102, 17 छिके 102, 17 छिके 102, 0 उतर गया। फिर काटो 7 से काटो बराबर में हम काट सकते, 7 एकम 7, 7 2 56, कितनी बार कट गया 80 बार। फिर 4 से काटो इसको, 4 से काटा तो 20 बार, 4 से काटा तो 20 बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x ये 5 और 20 और 10 इधर मल्टीप्लाई कर देगा 20 में मल्टीप्लाई कर देंगे जाके 5 इंटू 20 इंटू 10 इंटू कितना 20, ये मल्टीप्लाई कर दिया इसमें क्रॉस में जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो x क्या मानी थी आय, इसको गुणा कर लो हमारे पास आय आ जाएगी उसकी। 5 को 20 को 5 से गुणा किया तो 100, 20 को 5 से गुणा किया तो 100 को 10 से गुणा किया तो 1000 को 20 से गुणा किया तो 1000 को 20 से गुणा किया तो x बराबर कितना आ गया 20000, आय कितनी आ गई उसकी
उसकी आय कितनी आ गई हमारे पास 20,000 रुपए। कितनी आ गई आय, कितनी आ गई 20,000 रुपए। तो राम की आय 20,000 रुपए। फिर उसके नंबर, नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था तथा नताशा का वेतन कितना है ये पूछ रहा है। कि क्वेश्चन क्या क्या क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि नताशा का मासिक वेतन है ना, मासिक वेतन उसका 45% क्या करता है, खर्च करता है। लेकिन 45% खर्च करने का क्या ले रहा है, निर्णय ले रहा है। लेकिन उसने इस 45% का 60% खर्च करने के बाद ज्ञात हुआ कि वह 45 का 60% खर्च करने के बाद ज्ञात हुआ कि वह 11,475 रुपए खर्च कर चुका है। कितना, 11,475 रुपए खर्च कर चुका है। तो उसकी आय, नताशा की आय, मासिक आय कितनी है, x रुपए मान लेते हैं। कितनी, x। तो x का 45% हटाएंगे तो बटे में 100 का 60% उसने खर्च कर दिया। तो खर्च कितना करने वाला था पहले 45%, लेकिन उसका 60% खर्च करने के बाद ज्ञात हुआ कि वह खर्च करने वाली राशि का 60% खर्च करने के बाद 11,475 रुपए खर्च कर चुका है। तो ये भी खर्च है 60%, तो ये 11,475 खर्च कर चुका है। कितना, 11,475 रुपए खर्च कर चुका है। तो काटा पेटी के लो, 20 से काटा तो इसको 60 को 20 से काटा तो 3 बार, 20 से काटा तो 5 बार, 5 से काटा तो 9 बार, फिर 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 एकम 9, बच गया 2, 4 तालियां 24, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, बच गया 6, 7 तालियां 9 संता 63, 9 संता 63, कितना बच गया 4, 5 तालियां 45, 9 पंजे 45। फिर इसको 3 से काटो, बराबर में काट सकते, 3 से काटा 4 बार, 3 से काटा 2 बार 7 को, फिर बच गया कितना 1, 15, 3 पंजे 15। फिर इधर मल्टीप्लाई कर दो आप जाके, इसको मल्टीप्लाई कर दो तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, इधर लिख लो, x बराबर 100 से 425 को गुणा किया तो 4000 कितना आ गया 25 बराबर कितना आ गया 42,500। कितना आ गया इसका मासिक वेतन आ गया 42,500। तो क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर आ गया 42,500 रुपए। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 89 बोल रहा है, मिस्टर अग्रवाल ने अपने धन का 30% भाग अपनी पत्नी को दे दिया। फिर उसके बाद शेष धन का आधा अपनी पुत्री को दे दिया तथा बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया। फिर उसके बाद बोल रहा है, यदि प्रत्येक लड़के को 14,000 रुपए मिले हो तो उसके पास कुल कितना धन था। ये बोल रहा है कि मिस्टर अग्रवाल नाम का एक आदमी है, उसने उसकी आय कितनी थी 100%, 100 रुपए मान लो, 100 रुपए मान लो, उसकी आय कितनी थी 100 रुपए। 100 रुपए में से कितना 30% तो क्या कर दिया 30 तो दे दिया अपनी पत्नी को। कितना दे दिया पत्नी को 30, कितना 30 तो दे दिया अपनी 30% परसेंट मान लो इसको, 30% किसको दे दिया पत्नी को, 30% पत्नी को। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, शेष धन कितना बच गया 100 में से 70%, कितना 30% तो अपनी पत्नी को दे दिया, 100 में से 70% बच गया। क्या बोल रहा है, शेष धन का आधा भाग अपनी पुत्री को, शेष धन एक तो अपनी पत्नी को दे दिया, किसको सॉरी पुत्री को, शेष धन का आधा भाग किसको दे दिया पुत्री को कितना दिया, इसका आधा 70 का आधा 35%, फिर 35% बच गया। शेष उसके पास कितना बच गया 70 का आधा कितना हो जाए 35 तो अपनी पुत्री को दे दिया, 35% शेष बच गया। फिर क्या बोल रहा है, तथा शेष बचे हुए धन को अपने 5 पुत्रों में बराबर बांट दिया। तो 5 पुत्रों में बांटना है शेष को 5 पुत्रों में, शेष को 5 पुत्रों में बांटना है। 5 पुत्र में बांटेंगे तो एक पुत्र के कितने आएगा 7, दूसरे के 7, तीसरे के 7%, चौथे के 7%, पांचवे के 7%, कितना आएगा 7%। 5 बराबर भागों में बांट रहे हैं तो 7%, तो पहले वाले पुत्र को, दूसरे को 7%, तीसरे को 7%, चौथे को 7% और पांचवे को 7%। क्या आगे क्या बोल रहा है, बांट दिया। यदि प्रत्येक लड़के को कितना मिल रहा है 14,000 रुपए मिले हैं, तो हमारे अकॉर्डिंग प्रत्येक पुत्र को कितना मिल रहा है
कितना मिल रहा है 7%। हमारे अकॉर्डिंग तो 7%, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है 14,000 रुपए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 14,000 रुपए, हमारे अकॉर्डिंग कितना मिल रहा है 7%। हमारे अकॉर्डिंग तो 7%, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 14,000 रुपए। फिर क्या बोल रहा है, तो उसके पास कुल कितना धन था। तो हमने कितना माना 100, कितना माना 100%, कितना माना था 100%। उसके पास 100% धन था तो 100 से गुणा कर दो। अब काटा पीटी कर दो, उसके पास कुल धन आ जाएगा। 7 से काटा तो 14 को 7 से काटा तो 2,000 बार, 14,000 को 7 से काटा तो 2,000, 2,000 की 7, 2,000 की 100 में गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये बताओ आप, कितना आ गया 2 लाख। कितना आ गया धन, कितना आ गया उसके पास 2 लाख। कितना आ गया, कितना आ गया उसके पास धन 2 लाख रुपए। क्वेश्चन 89 का आंसर आ गया 2 लाख रुपए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है एक विद्यालय में छात्रों का 1/5 भाग तथा छात्रों का 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। यदि विद्यालय में कुल 1,000 विद्यार्थी हो तथा इनका 2/5 भाग छात्राएं हो तो 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी है। कि एक तो इसमें क्या है छात्राएं हैं और बॉय है, लड़के हैं, छात्राएं हैं और लड़के हैं। क्या उसमें कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी कितने हैं 1,000। कितने हैं कुल विद्यार्थी कितने हैं 1,000 विद्यार्थी है। 1,000 विद्यार्थियों का 2/5 क्या है 17 है। 2/5 17 है। 5 से काटो इसको, कितनी बार कट गया 200 बार। कितनी बार 200 बार। 2 को 200 से गुणा किया तो 400। 400 क्या आ गई इसमें 17। 400 क्या आ गई इसमें 17 है। तो 400,000 में से 400 दो 17 है तो बॉयज कितने आ गए 600। कितने आ गए 600, बॉयज 600 आ गए। अब क्या बोल रहा है ये एक विद्यालय में छात्रों का 1/5 भाग, 1/5 भाग इसका 400 का 1/5 भाग कितना होता है 400 का 1/5 भाग, 1/5 भाग तो क्या है 1/4 भाग, 1/5 भाग तो क्या है 12 वर्ष से कम आयु की। लेकिन 4/5 भाग क्या है 12 वर्ष से अधिक आयु के। 1/4 भाग 12 वर्ष से अधिक आयु। काटा फिर 400 का 5, 4/5, 5 से काटा तो 8, 80 बार। कितनी बार 80 बार। 80 को 4 से गुणा किया तो 320। कितना 320। कितना आ गया आंसर 320 दिखाई दे रहा है। तो कितना आ गया 320। 320 12 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थी है। 80 विद्यार्थी 12 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी बच गए इसमें। फिर यदि यह तथा छात्रों का 1/5 भाग 1/4 भाग 1/4 भाग 12 वर्ष से कम आयु के हैं। 1/4 12 वर्ष से कम आयु के हैं तो 3/4 भाग 12 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थी 3/4 विद्यार्थी 12 वर्ष से अधिक आयु के हैं। 600 का 3/4 भाग निकालो। 4 से काटा तो 120 बार। 4 से काटा तो 120 बार। 120 को 3 से गुणा किया तो 360। 360 क्या आ गया सॉरी इसको काटा तो 150 बार। 600 को 4 से काटा तो 150 बार। 150 को गुणा किया तो 150 को 3 से गुणा किया तो 450। कितना आ गया 450 विद्यार्थी क्या है 12 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थी है। गर्ल्स से 320 12 वर्ष से अधिक आयु के। तो क्या पूछ रहा है उससे 12 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के कितने प्रतिशत विद्यार्थी है। तो विद्यार्थी कितने थे टोटल विद्यार्थी कितने थे 1,000। कितने थे 1,000 विद्यार्थी टोटल थे। लेकिन 12 वर्ष से अधिक आयु के कितने विद्यार्थी है जोड़ो ऐड करो इसको। ऐड किया तो 770। कितना 770 विद्यार्थी क्या है 12 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थी है। तो परसेंट में निकालने के लिए 770 विद्यार्थी किस पे 1,000 पे। 770 विद्यार्थी 1,000 पे है। परसेंट में निकालने के लिए 770 विद्यार्थी 1,000 विद्यार्थियों पे परसेंट में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो 2 0 से 2 0 0 से 0 77%। 77% इसका आंसर आ गया। 77% क्या है 77% क्या है 12 वर्ष या 12 वर्ष से अधिक आयु के विद्यार्थी है। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर आ गया 77%। तो आज हमने क्वेश्चन 90 कंप्लीट कर चुके हैं।